आज मैं आपके साथ होली की बहुत ही ट्रेडिशनल और टेस्टी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो है मीठी मट्ठियों की रेसिपी, जिसे आप एक बार बनाकर महीनों तक खा सकते हैं। हमारे यहाँ जब भी कोई मेहमान आता है, तो हम कुछ नमकीन के साथ-साथ कुछ मीठा भी ज़रूर रखते हैं। जैसे मीठी चीज़ों में हम अक्सर बनाते हैं होली पर शक्करपारे या फिर ऐसी मट्ठियाँ और गुड़ पारे भी बनाते हैं। तो ये हमारी कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, जिन्हें हम बनाकर ज़रूर सर्व करते हैं। तो ऐसी ही एक बेहद टेस्टी और इजी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जिसे एक बार बनाकर आप रख लेंगे तो महीनों तक आप आराम से उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं होली की ये स्पेशल रेसिपी। इसे बनाने के लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले लेना है 2 कप भर के मैदा। तो यहाँ पर किसी भी कटोरी या कप को आप सेट कर लें, उसी से आप यहाँ पर सारा मेजरमेंट करें, जिससे आपकी रेसिपी एकदम परफेक्ट बनेगी। तो यहाँ पर मैंने 2 कटोरी भर के मैदा ले ली है और बीच में हम एक होल तैयार कर लेंगे और अब इसमें हम डालेंगे 4 चम्मच भर के घी। तो यहाँ पर घी मैंने गरम कर लिया था, अच्छे से इसे पिघला लिया था। आप भी यहाँ पर घी को गरम करके ही यूज़ करें। तो इसे अब हम मैदे में बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, रब करते हुए। तो यहाँ पर अभी हम इतना ही घी यूज़ करेंगे, अगर कम लगेगा तो आगे हम यूज़ और करेंगे। तो यहाँ पर मुझे घी थोड़ा-सा कम लग रहा है, तो 1 टेबलस्पून के करीब मैं यहाँ पर घी और डाल रही हूँ और अच्छे से इसे हमें मैदे में मिक्स कर लेना है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से मुट्ठी हमारी यहाँ पर बन रही है। इसका मतलब है यहाँ पर हमने जो घी का मोयन लगाया है वो बहुत ही परफेक्ट लगा है। अब हम इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक मीडियम सॉफ्ट आटा गूँथ कर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने पानी यूज़ किया है आटा गूँथने के लिए, वो मैंने गर्म पानी का ही इस्तेमाल किया है। आप भी यहाँ पर गर्म पानी का इस्तेमाल करें, ठंडे पानी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। ध्यान रखिएगा यहाँ पर पानी को आपको एक साथ बहुत सारा नहीं डालना है। बहुत थोड़ा-थोड़ा पानी करके ही मैदे में डालना है, क्योंकि मैदा जो हम घी इस्तेमाल इसमें करते हैं उसकी वजह से यहाँ पर मैदे में पानी बहुत ही कम यूज़ होता है। तो हमें आटे को मीडियम सॉफ्ट लगाकर यहाँ पर तैयार करना है। बहुत अच्छे से आटे को हमें मसल लेना है, जिससे जो हमारा आटा यहाँ पर लगकर तैयार होगा वो बहुत ही स्मूथ यहाँ पर लगकर तैयार होगा। तो यहाँ पर आटा हमने लगाकर तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं हमें ऐसा ही आटा यहाँ पर लगाकर तैयार करना है। तो आटे को हम अब रख देंगे थोड़ी देर रेस्ट पे, कम से कम 10 से 15 मिनट हम इसे रेस्ट पे रख देंगे। तो आटे को हमने 10 से 15 मिनट यहाँ रेस्ट पे रख दिया था। अब इसे एक बार मसल कर हम यहाँ पर फिर से अच्छे से चिकना कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने आटे को बहुत ही अच्छे से लगाकर तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं कितना यहाँ पर हमें सॉफ्ट चाहिए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, ये सेमी सॉफ्ट है। तो अब हम आटे को 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे और इसकी छोटी-छोटी लोइयाँ बना लेंगे। मसलते हुए इसे चिकना करते हुए इसकी लोई बनाएँगे, जिससे इसमें बिल्कुल भी क्रैक ना आए। तो ऊपर से उठाते हुए आपको अंदर को इसको दबाते जाना है, जिससे इसके क्रैक बिल्कुल भी नहीं आएँगे साइडों में। आप देख सकते हैं ऐसे ही हमें सारी लोइयाँ बनाकर तैयार करनी हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोई हमें छोटी नहीं रखनी है और बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर छोटी रखेंगे तो जो हम मट्ठियाँ बनाएँगे वो बहुत ही पतली बनकर तैयार होंगी और बहुत ज़्यादा मोटी होंगी तो सिकने में हमें प्रॉब्लम आएगी। तो आप देख सकते हैं ऐसी ही हमें सारी लोइयाँ बनाकर तैयार करनी है। तो लोइयाँ तो यहाँ पर हमारी सारी बन चुकी हैं, बाकी की लोइयों को हम ढक देते हैं और जो हमें अभी बेलनी है उन्हें हम निकाल लेते हैं। तो पहले यहाँ पर हम एक-एक करके सारी पूड़ियाँ छोटी-सी बेल कर तैयार कर लेंगे मट्ठियों के लिए।
तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इसको पतला नहीं करना है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है। तो आप देख सकते हैं हमें इतनी ही मोटी पूड़ी यहाँ पर बेलकर तैयार करनी है। अब हम यहाँ पर एक चाकू या फ़ोर्क की सहायता से इसको प्रिक कर लेंगे, जिससे हमारी जो पूड़ियाँ हैं वो फूले ना। यहाँ पर हमें सारी पूड़ियाँ ऐसे ही बेलकर सभी को इसी तरह से प्रिक कर लेना है, जिससे हम जब इन्हें तलें तो ये फूले नहीं। तो एक यहाँ पर मैं आपको और बेल कर दिखाती हूँ। बहुत ही हल्के हाथों से इसे हमें बेलना है और दोनों साइडों से हमें इसे प्रिक कर लेना है। सारी पूड़ियाँ हमें यहाँ पर पहले से ही ऐसे ही बेलकर तैयार कर लेनी है, जिससे हमें तलने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर सारी पूड़ियाँ मैंने बेलकर तैयार कर ली हैं। चलिए अब इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने तेल पहले से ही गरम होने के लिए रख दिया था, पर तेल बहुत ज़्यादा गरम यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो तेल को पहले आप अच्छे से चेक कर लें। आप देख सकते हैं एकदम ऊपर हमारी जो ये छोटी-सी गोली है वो उठकर नहीं आई है आटे की, तो हल्के-हल्के ही ऊपर आए, इतना ही गरम हमें यहाँ पर तेल चाहिए। एक-एक करके जितनी आपकी कढ़ाई में पूड़ियाँ आ जाएँ, आप यहाँ पर डाल दें। और पहले इन्हें आप बिल्कुल भी टच ना करें। धीरे-धीरे जब तेल में अपने आप ये ऊपर आ जाएँगी, तभी आपको यहाँ पर इन्हें पलटना है। तो अब ये ऊपर आ चुके हैं, हम इन्हें यहाँ पर पलट देते हैं। अलट-पलट कर हमें यहाँ पर गोल्डन फ्राई होने तक इन्हें तल लेना है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि गैस को आप बिल्कुल भी हाई पे ना करें, वरना ये पूड़ियाँ कच्ची रह जाएँगी और बिल्कुल भी अच्छे से सिक नहीं पाएँगी। तो गैस यहाँ पर आपको कम ही रखनी है। तो यहाँ पर हमारी एक बैच की पूड़ियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब हम यहाँ पर ऐसे ही और पूड़ियों को भी तलकर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैं आपके साथ सारे ज़रूरी पॉइंट शेयर करती जा रही हूँ। आप इसी तरह से जब ऐसी मट्ठियाँ बनाकर तैयार करेंगे, तो बिल्कुल भी आपकी रेसिपी ख़राब नहीं होगी। तो यहाँ मट्ठियाँ तो हमारी सारी तलकर तैयार हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं। इनकी आवाज़ से ही आपको समझ में आ रहा होगा कितनी खस्ता बनकर तैयार हुई हैं ये। अभी ये पूरी तरह से तैयार नहीं है, क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं मीठी मट्ठियाँ, तो उसके लिए हमें अब बनानी है इसकी चाशनी। तो यहाँ पर हम बनाएँगे इसकी चाशनी, उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितनी बढ़िया बनी है। देखिए आप इसके अंदर की एक-एक लेयर देख सकते हैं, एकदम परफेक्ट पकी है ये। तो यहाँ पर चाशनी बनाने के लिए मैंने उसी कढ़ाई का इस्तेमाल किया है जिसमें हमने अभी मट्ठियाँ तली थी। तो इसमें से तेल मैंने निकाल कर अलग कर लिया है और अब उसी में डालेंगे हम 1 कटोरी चीनी और आधा कटोरी डालेंगे इसमें पानी। तो यहाँ पर जिस कटोरी से हमने मैदा नापी थी, उसी कटोरी से हमें यहाँ पर चीनी का नाप लेना है। तो 1 कटोरी ये कप यहाँ पर आप सेट कर लेंगे, तो आपकी सारी रेसिपी परफेक्ट बनेगी। तो इसे हमें जब तक पकाना है जब तक इसमें एक तार ना आ जाए। तो यहाँ पर चाशनी तो हमारी पक चुकी है, एक बार इसे चेक कर लेते हैं। थोड़ा इसे ठंडा करके आप चेक करें। अगर इसमें एक तार आ रहा हो, तो आपकी चाशनी यहाँ पर बनकर तैयार है। तो इसमें एक तार आना शुरू हो गया है, चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है। अब हमने जो मट्ठियाँ बनाई थी, वो इसमें डाल देंगे और एक पलटे की सहायता से इसे पलटते हुए हम अच्छे से चाशनी में कोट कर लेंगे। ध्यान रहे बहुत केयरफुली इसे हमें
चाशनी में मिक्स करना है जिससे ये टूटे नहीं। इस समय आप चाहें तो चाशनी के साथ ही मट्ठियाँ किसी और बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लें और चलाते हुए उसे अच्छे से चाशनी को हम मट्ठियों के ऊपर कोट कर लेंगे। तो मैं अब कढ़ाई को गैस से उतार कर नीचे रख लूँगी और कपड़े से कढ़ाई को पकड़ के अच्छे से इसे अलटते-पलटते हुए जब तक ये चाशनी बिल्कुल अच्छे से इस पे कोट ना हो जाए, हमें इसे मिक्स करते रहना है। आपको याद होगा जब हमने चाशनी बनाई थी तो ऑयल वाली कढ़ाई में ही हमने चाशनी बनाई थी जिसमें से हमने ऑयल सारा निकाल दिया था। उसकी वजह से यहाँ पर ये चाशनी बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं इधर-उधर और बहुत ही ईज़िली इस पे कोट भी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मट्ठियों के ऊपर चाशनी बहुत ही अच्छे से कोट हो चुकी है। सब तरफ इवनली कोट हो चुकी है ये। तो हमारी ये मीठी मट्ठियाँ बनकर तैयार हैं। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल कर रख लेते हैं। तो यहाँ पर तैयार है हमारी होली स्पेशल बहुत ही टेस्टी और मीठी सी ये रेसिपी जो है मीठी मट्ठियाँ। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट हैं, जो खाएगा आपकी तारीफ़ करेगा। मीठी मट्ठियाँ हों या फिर जो हमारे शक्करपारे, ये दोनों ही रेसिपी हमारी ट्रेडिशनल हैं, जो हमारे यहाँ होली पर हर बार बनाई जाती हैं। तो इसे बनाने का एकदम परफेक्ट तरीका मैंने आपके साथ शेयर करा है, जिसे आप फॉलो करके एकदम परफेक्ट मीठी मट्ठियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको तोड़कर भी दिखा रही हूँ, कितनी बढ़िया बनकर यहाँ पर तैयार हुई हैं हमारी मट्ठियाँ, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट हैं ये। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपको ये रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी आप ज़रूर से दबाइएगा, जिससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली रेसिपी में।